नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा के दिन जो है सप्त धूप आप किस प्रकार से करेंगे माँ को, उसके बारे में बताऊंगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये शायद प्रश्न हो सकता है या फिर मन में उठ सकता है कि बसंत पंचमी के दिन जो है पंचमी तिथि में माँ सरस्वती के पूजन होती है, तो यहाँ पर जो है पंच धूप के बारे में ना कहकर जो है मैं सप्त धूप के बारे में क्यों बता रहा हूँ, तो उस विषय में जो है मैं बाद में बताता हूँ। पहले जो है आपको सप्त धूप के नाम बता देता हूँ। सप्त धूप में आप जो है पीले जो शाल रस यानी कि पीली जो धुना है वो आपको लेना है। आपको जो है गुग्गुल आपको लेना है, आपको जो है कपूर आपको ले लेना है, आपको जो है चंदन आपको ले लेना है, पीत चंदन जो है वो आपको लेना है, अगरू लेना है, शल्लकी यानी कि सरल गुग्गुल आपको लेना है और घृत जो है वो आपको लेना है। तो पीले वाले राल आपको लेने हैं, आपको जो है गुग्गुल लेने हैं, आपको जो है भीमसेनी कपूर जो डेला कपूर होता है वो आपको लेना है। टैबलेट वाले कपूर इसमें मत लीजिएगा कभी भी। धूप में जो है ना कभी भी टैबलेट वाले कपूर नहीं लिए जाते हैं, हमेशा डेला कपूर ही लिया जाता है, वही जो है धूप समान होता है। धूप समान मतलब उसे ही धूप कहा गया है शास्त्रों में, जो है कपूर को धूप की श्रेणी में ही रखा जाता है। तो वो जो डेला कपूर होता है वही जो है आपको करना चाहिए। तो पीले वाले राल, गुग्गुल, कपूर, अगरू, पीत चंदन, शल्लकी यानी कि सरल गुग्गुल और जो है घृत, ये 7 प्रकार के धूप जो है वो आपको माँ सरस्वती को करना है बसंत पंचमी के दिन। ये बहुत ही शुभ होता है। आप धूप निवेदन में, धूप सेवा में, आप जो है आरती में भी जो है ये धूप माँ को प्रदान कर सकते हैं। और धूप पूजन आदि, धूप सेवा, धूप के जो भी सारे आप विधि करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे कि आप अगर अनुवासन में भी ये करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। अनुवासन में असल में जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि अनुवासन में कभी भी जो है सुगंधित चीज़ें तो आप अवश्य इस्तेमाल होगा, पर उसमें गुड़ आदि का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुड़, बताशा आदि ये कभी भी अनुवासन की धूप में नहीं दिया जाता है। तो ये 7 प्रकार की धूप जो है वो सुगंध मूलक है, तो आप जो है अनुवासन में भी ये 7 प्रकार के धूप जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप धूप अनुवासन करना चाहते हैं तो। धूप अनुवासन वैसे जो है ना विधि पूर्वक अगर करते तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बसंत पंचमी की जो तिथि होती है ना उस दिन पुष्पों से, धूपों से जितना आप पूजन करेंगे, माँ की अर्चन करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये 7 प्रकार की धूप जो है वो आपको माँ के बसंत पंचमी के दिन पूजा के लिए आपको करना है। तो पीले वाले राल आपको लेना है, आपको जो है गुग्गुल लेना है, ये नॉर्मल वाली गुग्गुल है। सरल गुग्गुल और नॉर्मल गुग्गुल जो है वो अलग होता है। वैसे गुग्गुल के कई सारे प्रजाति होते हैं, महिषाक्ष गुग्गुल होते, कुमुद गुग्गुल होते। अभी हमें जो मिलता है वो एक्चुअल में जो है वो कुमुद गुग्गुल ही होता है। महिषाक्ष गुग्गुल आदि आजकल नहीं मिल पाता है और बहुत जो है रेयर मिलता है और बहुत महंगा होता है, तो सभी के लिए वो लेना संभव नहीं होता है। तो धूना, गुग्गुल, कपूर, अगरू, पीतचंदन, शल्लकी यानी कि जो सरल गुग्गुल है वो आपको लेना, घृत, ये 7 प्रकार के धुनुची धूप जो है वो आपको धुनुची में माँ को प्रदान करना है। आप धूप निवेदन करिएगा, आप धूप सेवा आदि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, धूप आरती में भी जो है आप ये 7 प्रकार की धूप से माँ की आरती आदि कर सकते हैं। अब विषय आ जाता है, जैसे कि आप लोगों का, कई लोगों का शायद ये सवाल हो सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा आलोचना करता हूँ इस बारे में। दोस्तों, ये विषय जो है ना ये बहुत ही सुंदर विषय, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये विषय जो है वो ये है कि जैसे कि आप लोग सुन ही रहे हैं कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि सप्त धूप के बारे में, और माँ की पूजा जो है वो पंचमी तिथि को होती है, यानी कि बसंत पंचमी तिथि को जो है अनुष्ठित किए जाते हैं। तो सप्त धूप यहाँ पर क्यों? सप्त जैसे कि हमारे सप्त नदियाँ हैं, तो इन सप्त नदियों को ज्ञानदायिनी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा जल से परिपूर्ण रहते हैं दोस्तों। और जल को जो है ना ज्ञान स्वरूप माना जाता है। वैदिक काल में जो है सरस्वती रूप में नदी के पूजन किए जाते हैं, यानी माँ सरस्वती के पूजन जो है उस समय सरस्वती नदी में किए जाते थे। सरस्वती नदी के जो जल है ना वो श्वेत थे, इसलिए जो है कुंद पुष्प की तरह श्वेत वर्ण की जो है नदी का जल था। तो इसलिए जो है
सरस्वती रूप में जो है माता के पूजन जो है वो नदी रूप में किए जाते थे वैदिक काल में। और सरस्वती नदी के तट पर ही जो है जो भी सारे वैदिक ग्रंथ, जो भी सारे पुण्य ग्रंथ आदि जो है, जो भी सारे विद्या कार्य आदि थे ना, वो किए जाते थे, क्योंकि सरस्वती नदी के जल को ज्ञान रूपिणी माना जाता था। ज्ञान रूपिणी जैसे कोई भी विद्या जो है, विद्या जब जो है ना ज्ञान के तरफ जाता है, जैसे कि नदी हमेशा जो है सागर की तरफ जाता है, तो विद्या में जब ज्ञान मिलता है तभी वो पूर्ण होता है। केवल हम नौकरी पेशे के लिए पढ़ाई करते हैं, वो हमारी केवल मात्र विद्या में रह जाता है दोस्तों। पर उससे जो है हम जब परम सत्य की तरफ, विद्या वही होता है जिस विद्या के माध्यम से हम परम सत्य की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान स्वरूप होता है। हमने एक लिमिटेड किसी चीज़ को सीखा, वो केवल मात्र विद्या में सीमा रह जाता है। पर जब जो है हम उस विद्या के माध्यम से आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान रहता है, तभी जो है हम किसी परम सत्य को जो है ना वो समझ पाते, जान पाते। और मूल विषय जो होता है, मतलब उस विद्या का मूल विषय जो होता है वो ज्ञान की तरफ बढ़ना होता है, तभी वो उस विद्या की पूर्णता है। तो माँ के पूजन जो है, माँ सरस्वती के पूजन जो है, क्योंकि जल रूप में वैदिक काल में किए जाते थे, तो जल को जो है विद्या स्वरूपिणी, ज्ञान स्वरूपिणी माना जाता है। जल जो है वो हमेशा ज्ञान का प्रतीक होता है। जल के बिना हमारे कोई भी कार्य जो है ना वो पूर्ण नहीं हो सकता। हमारे हर कार्य जो है वो अपूर्ण रह जाता है, क्योंकि जल ही जो है वो जीवन है। इसलिए कहा गया है आपो नारायणा, अर्थात जल जो है वो, वैसे आपो जिसे कहा जाता है वो उसे सूक्ष्म जल कहा जाता है, क्योंकि देव शरीर जो होते हैं वो सूक्ष्म होता है। पर हमारे धरती पर हम जल के जो रूप हम देखते हैं, चाहे गंगा माँ के रूप में हो, चाहे ये सप्त नदियों के रूप में, हम जो है विशेषकर आज तो सभी नदियों को गंगा स्वरूपिणी ही माना जाता है। वैदिक काल में जैसे सभी नदियों को सरस्वती रूप में देखा जाता था, मतलब माँ सरस्वती ही जो है, सरस्वती नदी जो है वही वैदिक काल में जो है ना मूल नदी हुआ करते थे, और माँ सरस्वती के पूजन जो है नदी रूप में ही उस समय किए जाते थे। तो बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं ना कि नदी की किनारे ये आरती आदि, पूजन आदि, ये तो बहुत पुराना नहीं है। तो शायद लोगों को शास्त्र का या फिर जो है हमारे पूजा पद्धति की बोल लीजिए, या फिर हमारे समय काल की सनातन धर्म की जो है ना वो पूर्णता ज्ञान नहीं है, तभी जो है लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। सरस्वती नदी के किनारे किसी भी प्रकार के जो है ना पूजा आदि करना, ये बहुत प्राचीन समय से चल रहा है। वैदिक काल में जो है ये सारे कार्य किए जाते थे, क्योंकि वो ज्ञान रूपिणी थे। माना जाता था, जैसे हम आज मानते हैं ना कि गंगा के, भावना देखिए सेम है दोस्तों, भावना में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे हम लोग मानते हैं ना कि गंगा किनारे कोई भी कार्य करे, कोई भी पूजा करे, तो वो भगवान तक जो है वो प्रत्यक्ष रूप से पहुंचता है, क्योंकि गंगा को, जो गंगावारी को मोक्षदायिनी कहा जाता है। उसी प्रकार सरस्वती माता के, माँ सरस्वती रूप में, जो नदी रूप में जो माँ के पूजन किए जाते थे, उन्हें जो है ज्ञान रूपिणी माना जाता था, कि ज्ञान के रूप में अगर हम उनके पूजन आदि करते हैं तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी, और ज्ञान की वृद्धि होगी तभी हम परम सत्य को जो है जान पाएंगे। तो ये सप्त नदियाँ हमारे ज्ञान स्वरूप है, हमारे ज्ञानदायिनी है, ये स्रोतश्रेणी है, अर्थात इनके स्रोत जो है अविरल धारा से जो है वो बढ़ रहे हैं और सागर में जाकर जो है वो एकत्म हो जा रहे हैं। तो हमारे ज्ञान जो है उसी प्रकार का है, और इसीलिए जो है सप्त धूप, सप्त नदी स्वरूप ये सप्त धूप जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वसंत पंचमी के दिन, अगर आप माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। वैसे तो देखिए दोस्तों, आज जो है हम तो माँ के मूर्ति में पूजन कर रहे हैं, पर ये जो माता की ये जो नदी रूप में, सरस्वती ज्ञानदायिनी रूप में जो है माँ की ये जो पूजन है, ये बहुत प्राचीन समय से चल रही है। और इसी भावना के चलते ही जो है सरस्वती पूजा के ये विषय जो है कि माँ को जो है हम ज्ञान रूप में पूजन करते हैं। शब्द जो है सरस्वती, शारदा, ये शब्द जो है वो वही रह गया है, बस जो है भावना आदि में थोड़ा बहुत जो है वो परिवर्तन हो गया है। जल रूप से जो है हम मूर्ति रूप में उनकी पूजन कर रहे हैं, पर मानसिक पूजा में अगर जाए तो वहाँ पर सेम ही अभी भी रह गया है दोस्तों। तो इसलिए जो है हम ज्ञानदायिनी रूप में क्योंकि माँ की पूजन कर रहे हैं, तो ये सप्त नदियों के
तड़ाही सप्त धूप अगर आप करते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। तो आपको पीले लाल जो है वो आपको लेना है, आपको गुग्गुल लेना है, आपको जो है कपूर लेना है, अगरू लेना है, शल्लक यानी कि सरल जो गुग्गुल है वो आपको लेना है, पीत चंदन आपको लेना है और घृत जो है ये आपको 7 प्रकार की धूप लेकर धुनुची में प्रज्वलन करके जो है माँ को निवेदन करना है। तो इससे देखिएगा दोस्तों सप्तनवती स्वरूप ज्ञान स्वरूप जो है ना आपके ये जो भी सारे अविद्या के बंधन आदि है वो माँ की कृपा से अवश्य मिट जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।